है कि बड़े विस्तार से हमारे सारे साथियों ने आज अपनी बात को रखा है और निश्चित रूप से इस सारी बातों में ये भारतीय जनता पार्टी का जो गोदी मीडिया है वो तरह तरह के भ्रम और विभ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसका कोई मतलब नहीं बनता। उनका चंडू खाने का गप चलता रहेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अरे प्रधानमंत्री से क्या मतलब है? हमारी ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। ये सांसद चुन के आएगी, अपना नेता चुन लेंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज है कि ये सारा का सारा दारोमदार उत्तर प्रदेश पर आकर के टिक जाता है और उत्तर प्रदेश को लेकर के तरह तरह का कुहास मचाया जाता है। अपने ये शशांक जी ने बड़ी विस्तार से चीजें रखी है। लेकिन एक तो चीज है कि ये इंडिया गठबंधन जो भी है उसमें अखिलेश यादव की भूमिका बहुत ही बेहतरीन भूमिका है और जो उनकी प्रकृति है, जो उनका नेचर है, जो उनके काम करने का तरीका है, उसमें आज तक कभी भी अपने सहयोगियों को उन्होंने उदास नहीं किया है। उनके सहयोगी कभी हताश नहीं हुए हैं। हाँ, वो अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए या अपने सहयोगियों का भरपूर समर्थन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बल्कि नाराज कर देते हैं। लेकिन तो अभी जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में खाली कांग्रेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमको तृणमूल कांग्रेस को भी एडजस्ट करना है, जनता दल यू को भी एडजस्ट करना है, अपना दल को भी एडजस्ट करना है, राष्ट्रीय लोक दल को भी एडजस्ट करना है। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे लोग हैं, अब ये मजाया जाता है कि वो तो 65 सीट लड़ेगा। सपा 65 सीट नहीं है। हम सबको सम्मान के साथ, हाँ एक बात यह है कि कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि राहुल गांधी के व्यक्तिगत प्रयास को कांग्रेस अपना प्रयास मान लेती है, अपनी लोकप्रियता मान लेती है, जबकि ऐसी चीज नहीं है। राहुल गांधी की निश्चित रूप से उनके यात्रा से उनकी छवि उभरी है, उनका व्यक्तित्व निर्माण हुआ है। लेकिन कांग्रेस में कोई व्यापक परिवर्तन हो गया हो या उसका, तो इस हकीकत को पहचानते हुए, इस हकीकत को समझते हुए हम सारे लोगों को, इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को, कौन कितनी सीट लड़ेगा इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए कि हमारे जो भी नेता लोग हैं, जो हमारे बड़े नेता और खासकर जमीनी नेता हैं, जीतने वाले नेता हैं, वो उनकी पार्टी से उनको सीट मिलता है नहीं मिलता है ये मतलब नहीं बनता है। ये मिलता है कि उन सारे लोगों को जाना चाहिए सदन के अंदर। अब जैसे अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं अपना कांग्रेस को लेकर के, तमाम बड़े बड़े नेता, हमको ऐसा लगता है कि तमाम बड़े बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। लेकिन अगर हम कांग्रेस को 2 ही सीट देते हैं, अगर हम कांग्रेस को 8 ही सीट देते हैं, तो जितने उनके यहाँ तोप तमंचा आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से और कहां से, तो कांग्रेस से दिक्कत होगी। लेकिन हमें बिल्कुल विश्वास है कि अखिलेश यादव जी का ऐसा नेतृत्व है, ऐसा सरल स्वभाव है और वैसे टेक्निकल आदमी है कि सबका एडजस्टमेंट हो जाएगा और उत्तर प्रदेश से भी एक मजबूत तरीके से विकल्प बनकर के सामने निकला। हाँ, संकट आएगा केरल में, संकट आएगा बंगाल में, संकट ऐसे कई जगह आ सकता है, तो वहां पर भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपस की अंडरस्टैंडिंग है तो दोस्ताना संघर्ष भी हो सकता है। मतलब कुल जो हटा करके जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं आज की तारीख में, गोदी मीडिया चाहे जितना अपना स्टंट बना ले, उल्टा सीधा विश्लेषण कर ले, लेकिन आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन एक मजबूत स्थिति में मजबूत तरीके से निकल के सामने आएगी। हाँ, लेकिन यह है कि विलंब भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बूथ लेवल तक जिस तरह का काम होना चाहिए वह काम नहीं हो पा रहा है। केवल बीएलओ के ऊपर सब कुछ निर्भर करके हमारे ये सारे राजनीतिक दल, जैसा शशांक जी ने कहा कि जब कैंडिडेट घोषित हो जाता है उसके बाद सक्रियता आती है, तो कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद सक्रियता मतलब कैंडिडेट के ऊपर ही सारा भार आ जाता है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यह जो अलायंस है, यह कैंडिडेट घोषित हो न हो अलग की बात है, सारे दलों का बूथ लेवल तक एक कोऑर्डिनेशन बन जाना चाहिए और स्थानीय स्तर पर हर जगह इनका कोऑर्डिनेशन सड़क पर निकल के आ जाना चाहिए। जब तक सारे कार्यकर्ता एक दूसरे से घुल मिल न जाएं, तब तक हमारे इस अलायंस से हमारा जो वो विजत परिणाम नहीं निकल पाएगा। तो हमें प्रयास ये हमारा होना चाहिए कि सीट शेयरिंग ये सारी चीज होती रहेगी, लेकिन हर स्तर पर बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए और साथ बैठ करके एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए, एक दूसरे की